Good morning, class 7. So today we are going to start a new chapter. So this chapter is also there for your examination. ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा. So please be very attentive while watching the video and just listen very carefully. Okay, बहुत सारे ऐसे terms हैं जो हमने already previous chapter में पढ़ चुके हैं, like what is chemical equation, symbols, how to make a chemical formula. ठीक है, तो इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी हैं, प्लस बहुत सारे न्यू टर्म्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी नए इक्वेशंस हैं जो आपने लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ी हैं. समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर ओनली, बट बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, एवरी चैप्टर हैज़ अ न्यू थिंग टू लर्न, राइट. सो यू हैव टू बी very attentive while watching the video and while लिसनिंग. ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, दैट वी विल डू, राइट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर में भी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे. केमिकल रिएक्शंस क्या होती है. केमिकल रिएक्शन, it is a process in which one or more substance called the reactant are transformed into one or more different substance called the product. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस में जनरली क्या होता है. केमिकल, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बोलें तो केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम when we talk about chemical reaction, एग्जाम्पल की बात हम बाद में करेंगे. वी हैव वन रिएक्टेंट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में है एंड वन प्रोडक्ट साइड जो राइट हैंड साइड में है. ठीक है, सो अगर हम एग्जाम्पल से समझें इसको, लाइक व्हेन आयरन इज कंबाइनिंग विद सल्फर, आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टू फॉर्म आयरन सल्फाइड. ये मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है. ठीक है, आयरन एंड, ठीक है, दिस इज एंड आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टू फॉर्म फॉर्म आयरन सल्फाइड. ओके, अब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है, आयरन और सल्फर को हम हीट कर रहे हैं जिससे कि आयरन सल्फाइड बन रहा है. ओके, नाउ हमें इसको एक केमिकल इक्वेशन का फॉर्म देना है, राइट. सो केमिकल इक्वेशन का फॉर्म देने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो इज देयर सिम्बल्स. जो भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनके सिम्बल्स हमें पता होने चाहिए. लाइक आयरन एंड सल्फर, यहाँ पे आयरन और सल्फर हीट होकर, या आयरन और सल्फर को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है. ठीक है, आयरन एक एलिमेंट है यहाँ पर, सल्फर एक एलिमेंट है यहाँ पर, और उनको जब हम हीट करेंगे तो वो आयरन सल्फाइड बनाएगा. ठीक है, सो दिस इज सिंपल केमिकल रिएक्शन की मैंने आपको वर्ड्स में बता दिया कैसे हो रही है. बट हम जब उसको केमिकल इक्वेशन का फॉर्म देते हैं तो हमें उनके सिंबल्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो ऑलवेज इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल इक्वेशन देयर इज अ लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट साइड एंड देयर इज अ प्रोडक्ट साइड. ठीक है, ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड पे दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड एरो के राइट हैंड साइड पे दीज आर दी प्रोडक्ट और दिस इज दी प्रोडक्ट साइड. ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन और सल्फर को जब हम हीट करते हैं तो वो आयरन सल्फाइड बनाता है. मतलब कौन कौन सी दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, आयरन और सल्फर. सो कौन कौन से हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ पर, आयरन एंड सल्फर. आयरन का सिंबल है Fe, Fe इज आयरन. ठीक है, सल्फर का सिंबल है S, और दिस ट्राइंगल, हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये ट्राइंगल डिनोट करता है हीट को. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स हीट. जब आयरन और सल्फर को हीट किया जाता है तो वो आयरन सल्फाइड बनाता है. ठीक है, और ये एरो जिस डायरेक्शन में है इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल इक्वेशन यूनिडायरेक्शनल है या किस डायरेक्शन में हो रही है. सो व्हाट आई मीन टू से इज
इन अ केमिकल इक्वेशन देयर इज अ रिएक्टेंट साइड एंड देयर इज अ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट साइड होती है, एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दिस इज अ सिंपल केमिकल इक्वेशन, राइट। सो a chemical reaction involves the breaking of existing bond between atoms of or group of atoms of the reactant। जब reactants combine होते हैं तो उनके बीच के bonds टूटते हैं, तभी वो नए products बनाएंगे। ठीक है, then they form the new product, जो अभी मैंने आपको equation में समझाया। ठीक है, दो reactants combine हो रहे हैं, here hydrogen and oxygen are combining to form water। ठीक है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं विद ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये वाटर बना रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो अभी मैंने आपको बताया था, एक रिएक्टेंट साइड होती है, एक प्रोडक्ट साइड होती है। लाइक इसमें जो एग्जांपल दिया है वो दिया है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, राइट। So zinc is added to dilute sulfuric acid, DIL। This word DIL means dilute। dilute का मतलब घुला हुआ, जो पानी मतलब कंसनट्रेट नहीं होता है उसमें। जब डाइल्यूट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप जूस बनाते हैं। ठीक है, सपोज रूह अफ़ज़ा की बात करें, रूह अफ़ज़ा की जो बॉटल आती है वो बिल्कुल कंसनट्रेट होता है, उसमें बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, जब हम उसका जूस बनाते हैं तो हम एक स्पून रूह अफ़ज़ा डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, दैट टाइम इट बिकम्स डाइल्यूटेड। ठीक है, उसको हमने घोल दिया तो वो डाइल्यूट फॉर्म में है, बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो इसमें देखिए जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, जिंक, दिस इज द वर्ड इक्वेशन, जो हम वर्ड से लिखते हैं ये वर्ड इक्वेशन है। जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट है चाहे कंसनट्रेटेड है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, एंड दे फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जिंक का सिंबल पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल पता होना चाहिए, राइट। जिंक सल्फेट का सिंबल पता होना चाहिए, इट इज फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, राइट। सो ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी है। अब इसी को हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम सिंबल्स की हेल्प से लिखेंगे, राइट। सो जिंक का सिंबल है Zn। एंड चिल्ड्रन प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है एंड सेकेंड लेटर स्मॉल होता है, अगर उसमें दो लेटर्स हैं तो। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम में सिंगल लेटर है तो उसको हम सिंगल लेटर से ही लिखेंगे। ठीक है, जिंक, देन सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, और आपको प्रॉपर सिंबल लिखना भी आना चाहिए, फॉर्मूला। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में है तो ये हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, सल्फर अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो इनके जो इनिशियल्स मैंने लिखे हैं, जो यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं वो कैपिटल इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। इफ़ यू आर राइटिंग इट लाइक H2SO4, तो आपने H2SO4 लिखा है बट वो प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, बिकॉज ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो ये कैपिटल होनी चाहिए, राइट। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें क्या देगा, जिंक सल्फेट, दैट इज जिंक SO4, ओके, एंड हाइड्रोजन इज H2। सो दिस इज chemical equation, right? So this is how we write a chemical equation। और इसमें ये एरो है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, ये एरो के राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे रिएक्टेंट्स हो गए ये दोनों, और ये हमारे दोनों हो गए यहाँ पे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, यहाँ पे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी
एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। सपोज हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है उससे जो नई चीज़ बन रही हो उसमें कुछ कलर चेंज हो, या उसमें कुछ बबल्स आएँ, या उसमें कुछ स्मेल हमें अलग सी लगे, ठीक है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो characteristics of occurrence of a chemical reaction. A chemical reaction is a chemical change in which matter changes into a new substance. chemical reaction में हमेशा जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में घुलेंगी मिलेंगी तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगी ऑलवेज। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनाते हैं, ठीक है, रिएक्ट होके वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय external indicators or characteristics like this means that chemical reaction जब भी होगी उसका रिजल्ट जो भी बनेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, या उसमें कोई गैस इवॉल्व होगी, या उसका स्मेल कुछ नई आएगी। सपोज दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना रही हैं तो उसमें या तो कुछ कलर चेंज दिखेगा हमें, ठीक है, या कोई नई अलग सी स्मेल आएगी, या एक नया सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या वो चीज़ गर्म हो जाएगी, दैट इज़ हीट इवॉल्व्ड, राइट। सो दीज ऑल आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट इज चेंज ऑफ कलर। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, या फिर कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन के अंडर को वो होता है तो उसमें एक नया या तो स्मेल आएगी या कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कलर की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। लाइक इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अ चेंज ऑफ कलर इज सीन टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जैसे सपोज CuCO3 है, दिस इज कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है CuCO3। जब हम इसको हीट करते हैं, हम ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं, हम हीट का इफेक्ट पड़ रहे हैं यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मर्क्यूरी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनको जब हम हीट कर रहे हैं तो इनमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सपोज कॉपर कार्बोनेट, मैं आपको एक इक्वेशन समझा देती हूँ, ऐसे ही आपको सारी समझनी है। यहाँ पे फर्स्ट है CuCO3, ये कॉपर कार्बोनेट है। अब हम बोल रहे हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं, हीट का जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ ट्रायंगल सिंबल फॉर हीट, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में लिबरेट होता है। ये हीट करने पर ये दो चीज़ों में टूट जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं, इसका इनिशियली जो कलर था वो ग्रीन था कॉपर कार्बोनेट का। जब हमने इसको गर्म किया तो इससे जो कॉपर ऑक्साइड बना वो ब्लैक कलर का बनेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें इवॉल्व निकल जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कलर चेंज देखने को मिल रहा है। कॉपर कार्बोनेट से जो हमें रेसिड्यू बाद में मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉरी, वो ब्लैक कलर का मिल रहा है। तो यहाँ पे हीट के इफेक्ट से इसका कलर चेंज हुआ है। सो ये है इफेक्ट ऑफ हीट। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन दी है आपकी बुक में जिंक कार्बोनेट की। उसको जब हम हीट करेंगे तो वो पहले तो वाइट होता है, उसके बाद उसमें येलो में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपको समझ के पढ़नी है ये। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में लिबरेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा या टूट जाएगा, इससे दो नई चीज़ें बनी हैं, ठीक है। और जिंक कार्बोनेट इनिशियली होता है वाइट कलर का, और उससे जो जिंक ऑक्साइड बनेगा वो येलो कलर का बनेगा। ऐसे ही मर्क्यूरी ऑक्साइड की है, ऐसे ही लेड ऑक्साइड की है। इनिशियली इनका कलर होता है रेड, बाद में सिल्वरी, इनिशियली ब्राउन होता है, बाद में येलो। सो ऐसे आपको ये लर्न करनी है, ओके। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ आयरन टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो अब अगर आपको इक्वेशन लिखनी है
if you get the question, write the chemical equation for addition of iron to copper sulfate solution. एडिशन ऑफ आयरन टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इस सेंटेंस को आपको समझना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम आयरन को ऐड कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम आयरन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हमें मिलेगा आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैंने सिंबल से लिख दिया है, यहाँ भी मैं सिंबल लिख देती हूँ। अब ये कॉपर सल्फेट है CuSO4 और आयरन का फॉर्मूला है, सिंबल है Fe, और इससे हमें मिला FeSO4 और Cu, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिला यहाँ पे, आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये जो वर्ड्स में मैंने लिखी है ये वर्ड इक्वेशन होती है, और जो ये सिंबल्स से लिखी है ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी चेंज ऑफ कलर, जहाँ पर ये चीज़ें हमें कलर चेंज शो करती हैं विद द इफेक्ट ऑफ हीट, ओके। यहाँ पर भी ये जो एडिशन ऑफ आयरन टू कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इनिशियली ब्लू कलर का है, ठीक है। जब हमने उसमें आयरन मिलाया तो जो हमें आयरन सल्फेट मिला वो लाइट ग्रीन कलर का है, एज यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है। और जो कॉपर लिबरेट हुआ वो ब्राउनिश रेड, इसके अंदर जो कॉपर के डिपॉजिट्स आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर के, वो कॉपर है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन है, उसमें हमने आयरन की फिलिंग्स डाली हैं, थोड़ी सी आयरन के पार्टिकल्स डाले हैं, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि आयरन और सल्फेट आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्ट होते हैं, जिससे कि वो सोल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है और हमें कॉपर उसके नीचे सेटल डाउन हुआ दिखता है, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस में। सपोज इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अ चेंज ऑफ स्टेट इज सीन टू बी ऑब्जर्व्ड। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुए सब्सटेंसेस में चेंजेस दिखते हैं। जैसे अगर कार्बन और सल्फर जब कंबाइन होते हैं, दोनों सॉलिड फॉर्म में है, दिस S रिप्रेजेंट्स, ये जो ब्रैकेट में S लिखा होता है दिस इज सॉलिड, ये जो S लिखा होता है दिस इज सॉलिड, ये जो L लिखा है दिस इज लिक्विड, और कहीं पर अगर G लिखा है दैट इज गैस, ओके। कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, वो सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। एंड दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइसल्फाइड जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दोनों सॉलिड थे, बट इन्होंने जो नई चीज़ बनाई वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो गया, दोनों सॉलिड थी, रिएक्टेंट सॉलिड है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला है वो लिक्विड स्टेट में है, ओके। अमोनिया गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसेस फॉर्म में है, बट इन्होंने जो नई चीज़ बनाई है अमोनियम क्लोराइड, वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और बेटा जहाँ पर भी आपको ये जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में है, सी कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सल्फर ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इससे कार्बन डाइसल्फाइड बनता है CS2, ये हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में, ओके। नाउ सॉलिड लिक्विड, ठीक है। इस एरो में अभी आप यहाँ पे 2 सल्फर हैं, अब इसको बैलेंस कैसे किया है, 2 क्यों लगाया है वो मैं आपको जब बैलेंस करना बताऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो इस एरो की जो डायरेक्शन है वो सिंगल साइड है, ठीक है। बट जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, अमोनिया जो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैसियस फॉर्म में है। अब इसमें जो एरो लगा हुआ है वो डबल साइड को लगा है, मीन्स इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और इसको आप एरो को ऐसे भी बना सकते हैं, मीन्स ये एरो दोनों साइड को है, मीन्स ये जो इक्वेशन है ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब रिवर्सिबल है। इन दोनों से मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है, और यही फिर
जब डिसोसिएट होता है या स्प्लिट होता है तो वो वापस ये दो चीज़ें बनाता है। तो ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है, इक्वेशन बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में इट कैन टेक प्लेस। सो इसलिए ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। ओके, सो इन द सेम वे हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, दोनों गैसेस फॉर्म में हैं और जो हमें इससे पानी मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, गैस से लिक्विड। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड से गैसेस में मिलता है। राइट, नाउ ये डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का सेटअप आपको दिखाया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज change of smell. In certain chemical reactions, a change of smell is seen to be observed. A fresh egg gets spoiled and turns into rotten egg. अगर आप कोई खाने की चीज़ को भी 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो या बाई चांस रखी रह जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है। ठीक है, वो स्मेल क्यों आई? उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो गई है। ठीक है, डिकम्पोज हो रही है तो उसमें से स्मेल आ रही है। A fresh food on keeping for a long time gets spoiled, thus a chemical change may have undergone which may result in a change in odor. Odor means smell. तो कोई भी चीज़ हमने सपोज कोई फूड आइटम ही रखा है, ब्रेड का पीस रखा है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, कोई ब्रेड का पीस ही अगर उसमें हमने कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया या बाई चांस रह गया तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती जा रही हैं उसकी वजह से वो ख़राब हो गई है, डिकम्पोज हो गई है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। राइट, पंजेंट स्मेल आने लगती है। ओके, सो दिस इज द चेंज ऑफ स्मेल। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का। कलर चेंज भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, इफ यू गेट द क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सो यू विल राइट देयर इज अ चेंज ऑफ कलर, देयर इज अ चेंज ऑफ स्मेल, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। राइट, नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ evolution of gas. In some chemical reactions, जब वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब दो चीज़ों को मिलाते हैं, कुछ रिएक्शन में कुछ बबल्स निकलते हैं, गैसेस की बबल्स, तो दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन ऑफ गैस. इन मैनी केमिकल रिएक्शन गैस इज सीन टू बी इवॉल्व एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक रिएक्शन ऑफ आयरन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट मीन्स DIL जहाँ भी लिखा होता है, डाइल्यूट मीन्स नॉट इन अ कंसनट्रेटेड फॉर्म, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम आयरन को मिलाते हैं, आयरन फिलिंग्स को मिलाते हैं, तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. यानी कि हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? उसमें जो सोल्यूशन है उसमें बबल्स दिखने लगते हैं. जैसे सी, एक टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन की फिलिंग्स डाली हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं इसमें, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि ये जो सोल्यूशन बना है इसमें बबल्स निकल रहे हैं. वो बबल्स निकल रहे हैं मतलब उसके अंदर गैस इवॉल्व हो रही है. बबल्स तो तभी बनते हैं ना जब हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, है ना. जैसे वो टम्बलर वाला एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं. पानी के बर्तन में ग्लास को उल्टा करते हैं, थोड़ा सा उसको टिल्ट करते हैं तो बबल्स निकलती हैं, एयर बाहर एस्केप होती है उसमें से. इट शोज दैट देयर इज एयर इन इट. ठीक है, तो आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये एक तो ये आयरन सल्फेट बना रहा है FeSO4. ठीक है, विच इज़ ग्रीनिश कलर, और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है. तो ये जो बबल्स फॉर्मेशन है, formation of gas bubbles in a liquid during a chemical reaction, this process is called effervescence. Okay, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, किसी भी लिक्विड में जब गैस बबल्स फॉर्म होते हैं, दैट प्रोसेस और दैट मेथड इज कॉल्ड effervescence. ठीक है, दिस फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स बन रहे हैं मतलब effervescence शो हो रहा है वहाँ पे. राइट, सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स जिसमें गैस इवॉल्व होती है. फर्स्ट इज पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. एरो के साथ अगर कोई चीज़ लिखी है मतलब इसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है. ठीक है, सो इसमें पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस
बबल्स के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। ऐसे ही जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होता है, इसमें DIL लिखा है, मीन्स ये डाइल्यूट फॉर्म में है। जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेट, CONC मीन्स कंसनट्रेट, DIL मीन्स डाइल्यूट, ओके। कंसनट्रेट मीन्स बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। जैसे रूह अफ़ज़ा का एग्जांपल मैंने दिया ना, अगर हम बिल्कुल बॉटल से ही हमने 1 स्पून लिया है तो वो 1 स्पून कंसनट्रेट है, उसमें जब हम पानी मिलाएंगे तब वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें जो गैसेस निकल रही हैं वो इस साइड दी है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ओके। लाइक दिस you have to see them. So we have done page number 57, 58, 59 and 60, okay. So and tomorrow I'll explain this page number 61, 62, 63 and 64, and thereafter we'll do the question answers related to that. अभी आपको ये 4 पेजेस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, जितना मैंने आपको समझाया। गो थ्रू देम वेरी carefully, listen to the audio very carefully, watch the video very carefully. कुछ आपको डाउट है तो you can ask, ठीक है। and the questions related to them you have to do, okay. हमने पेज नंबर 60 तक कर लिया है अभी, तो हम पेज नंबर 60 तक रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी थोड़े से देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म केमिकल रिएक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके। दिस क्वेश्चन, इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगा। आपको केमिकल रिएक्शन टर्म को डिफाइन करना है। सो द फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है, इज द आंसर। लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, ये दोनों लाइन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। Question number 2, represent the addition of dilute sulfuric acid by zinc by means of chemical equation. State the function of the arrow between the reactants and product. So come to the same page. आपको 1 by 1 जैसे अगर आपने ध्यान से सुना है तो उधर ही आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ये इक्वेशन आपको लिखनी है, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड व्हाट इज द एरो रिप्रेजेंटिंग? The arrow represents the direction of chemical equation, okay. So first you'll write the equation, then next line में आप लिखेंगे the arrow represents the direction of chemical equation, okay. Then question number 3, the chemical reaction is generally accompanied by certain external indicator or characteristics. ये हम characteristics जो पढ़ रहे हैं अभी, change of order, state, smell, evolution of gas, like that, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन विल डू आफ्टरवर्ड, बिकॉज अभी हमारा टॉपिक ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। सो फॉर टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आप धीरे धीरे ऐसे ही करते जाएंगे तो आपका वर्क पेंडिंग भी नहीं रहेगा, ओके। सो विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास नाउ टुमारो। थैंक यू।